स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं दो मॉडल्स के बीच में कंपेयर, जो Asus के ही Vivo Book हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक मॉडल का नाम है यहाँ पर Asus Vivo Book 14 करके है, दूसरा भी Asus Vivo Book 14 एंड 2020 मॉडल है। और इनके स्पेसिफिकेशंस में क्या डिफरेंस है, क्या हमें कौन सा वाला परचेज करना है, कौन सा वाला परचेज हमें नहीं करना है, इसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं हम लोग। डिवाइस टाइप की बात करूं तो डिवाइस टाइप में यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक अल्ट्रा बुक की कैटेगरी में आता है, एक नोटबुक की कैटेगरी में आता है। डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन दोनों की लगभग सेम है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे 20 mm का है तो ये 19 mm का है। थिकनेस की यहाँ पर बात की जाए तो थिकनेस में आपको ये वाला जो लैपटॉप है वो लैपटॉप आपको थोड़ा पतला मिलता है, जो कि है 19 mm का, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 20 mm का है। तो मींस इसकी थिकनेस जो है हमको कम मिलती है, इसकी थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा है। फीचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको यहाँ पर इसमें मिलता है। सेम एज इट इज आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा 82% का बॉडी का रेशियो, स्क्रीन टू बॉडी का रेशियो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। फर्क दोनों में क्या होगा, फर्क यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आपको इसमें एंटी ग्लेयर भी मिल जाएगा स्क्रीन में, लेकिन यहां पर आपको एंटी ग्लेयर नहीं मिलने वाला है। Asus Vivo Book 14 M415D में आपको नहीं मिलेगा एंटी ग्लेयर स्क्रीन के लिए। एंटी ग्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर एंटी ग्लेयर यहाँ पर होना चाहिए हमारे लैपटॉप में। तो यहाँ पर ये लैपटॉप एक पॉइंट ज़्यादा ले जाता है। USB पोर्ट की बात की जाए तो USB पोर्ट, एक USB पोर्ट जो आपका टाइप सी है, टाइप सी एक यहाँ पे मिलता है, एक आपको यहाँ भी मिलता है। USB पॉइंट 3 जो है आपका दो यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो USB पॉइंट है टाइप 3 के, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ही USB पॉइंट 3 यहाँ पर आपको मिलता है। USB पॉइंट यहाँ पर जो आपको 2.0 मिलता है USB पोर्ट का, वो मिलता है आपको एक, यहाँ पर आपको दो मिलते हैं। ठीक है, तो USB पोर्ट के अगर मैं बात की जाए, USB पॉइंट 3.0 जो होता है वो फास्ट ट्रांसफर करता है डाटा का, तो यहाँ पर बेनिफिशियल है आपके पास Vivo Book 14 में, जो कि आपका यहाँ पे अल्ट्रा बुक है। अल्ट्रा बुक में आपको फास्ट ट्रांसफर मिलता है। जनरेशन की बात की जाए तो ये 3rd जनरेशन का है, और यहाँ जनरेशन की बात की जाए तो ये आपका 10th जनरेशन का आपको मिलता है लैपटॉप। जनरेशन डिपेंड करता है, लेकिन अभी हम लोग आगे भी डिपेंड करेंगे कि ये जनरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। मैं उसके बारे में डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा कि ये जनरेशन जो है आपकी जनरेशन किस चीज़ में डिपेंड करेगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर मॉडल की बात की जाए तो मॉडल नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इसका जो मॉडल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो मॉडल है वो है आपका 3500U, इसका है 105G1। ठीक है, प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे Ryzen 5 आपको मिलता है 3rd जनरेशन Ryzen 5 3rd जनरेशन 3500U जो मिल रहा है वो Ryzen 5 का 3rd जनरेशन मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है Intel Core i3 जनरेशन। मींस ये आपका i5 प्रोसेसर समझिए इसे आप, और ये i3 प्रोसेसर। प्राइस रेंज देख लीजिए 45,000 है और 44,000 है, तो कितना फर्क है यहाँ पर इन दोनों में। ये आपको i5 जनरेशन मिल रहा है, ये आपको i3 जनरेशन का मिल रहा है। तो आगे भी चलते हैं। मैं दोनों को कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ने प्राइसिंग एक ही है। लोगों को कंफ्यूजन होता है, प्राइसिंग दोनों की एक ही है और हम कौन सा परचेस करें। तो यहाँ पर Ryzen 5 आपको दिख रहा होगा, उसने और क्लियर कर दिया Ryzen 5 है, ये आपका Core i3 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपकी स्पीड की। 2.5 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर आपको मिल जाता है यहाँ पे टर्बो बूस्ट के साथ, 3.7 गीगाहर्ट्ज के साथ। इसमें जो आपको कोर प्रोसेसर मिल रहा है, जो आपकी स्पीड मिल रही है, क्लॉक स्पीड मिल रही है, वो 2.1 गीगाहर्ट्ज की मिल रही है, जो कि बेस्ट स्पीड होती है। 3.5 से अबव आपको आपके डेस्कटॉप की स्पीड मिल जाती है, तो 2.1 गीगाहर्ट्ज अगर किसी लैपटॉप में मिल रही है, और 3.7 गीगाहर्ट्ज तक आप जा सकते हैं टर्बो बूस्ट के साथ, तो ये बेस्ट है। यहाँ पर 1.2 गीगाहर्ट्ज ड्वेल कोर टर्बो बूस्ट अप टू 3.4 गीगाहर्ट्ज आपको यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन ये काम जो करता है 1.2 गीगाहर्ट्ज के करीबन काम करता है। ठीक है, तो फिर इसकी जो आपका ड्वेल कोर स्पीड है, प्रोसेसिंग की स्पीड होगी, इस वाले लैपटॉप की जो होगी प्रोसेसर की स्पीड, वो थोड़ा बेटर होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप ये जान गए होंगे कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट है और क्या स्पीड किसकी बेस्ट रहने वाली है। ब्रांड की बात की जाए तो यहाँ पर जो ब्रांड है प्रोसेसर का, वो यहाँ पर AMD यहाँ पर मिलता है आपको इस वाले लैपटॉप में, जो कि आपका Vivo बुक है, और आपका कौन सा है अल्ट्रा बुक है, और यहाँ पर नोटबुक में आपको इंटेल का मिलता है।
जीपीयू की बात क्या है, ग्राफिक प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पर ग्राफिक प्रोसेसर जो आपको इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर दोनों में मिलते हैं। इंटेल यूएसडी ग्राफिक, ये बेसिक ग्राफिक कार्ड होता है इसके लिए, और इसका बेसिक ग्राफिक कार्ड जो आपको AMD Radeon Vega 8 मिलता है। आप अगर रैम के स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है 2400 मेगाहर्ट्ज का मिलता है, यहाँ पर 3200 मेगाहर्ट्ज का मिलता है। रैम स्पीड आपको इसमें ज़्यादा बेटर मिलती है। सॉलिड स्टेट मींस SSD मिलती है आपको, 512 GB की SSD आपको यहाँ पर मिलती है अल्ट्राबुक में, और आपको यहाँ पर मिलता है 128 GB मात्र। तो यहाँ पर आपका 512 GB मुझे ज़्यादा लगता है। दोनों का हमने कंपैरिजन कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर है कि कौन ज़्यादा बेटर है, कौन बेस्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको कंपेयर इसलिए किया क्योंकि प्राइस सेम था, ठीक है ना। प्राइस ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर सेम मिलेगा, क्योंकि ये 46,000 का मिलेगा और ये 45,000 का, सिर्फ 1,000 का अंतर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये जो आपको अल्ट्राबुक मिल रहा है, इस अल्ट्राबुक का आपको i3 के सामने कोई कंपैरिजन नजर नहीं आता है। बिना सोचे समझे आपको अल्ट्राबुक को परचेज करना है, क्योंकि ये आपका i5 जनरेशन में काम कर रहा है और ये आपका i3 जनरेशन में काम कर रहा है। और भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर इसकी प्रोसेसिंग की बात की जाए तो आपको इसमें और भी बेस्ट चीज़ें मिलती हैं। जहाँ पर अगर आप प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख लें 2.1 गीगाहर्ट्ज का आपको यहाँ पर प्रोसेसर स्पीड मिलती है। यहाँ पर आपको कितनी मिल रही है, 1.2 ही मिल रही है। और बात की जाए यहाँ पर USB पोर्ट की बात की जाए तो ट्रांसफर USB पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब रहा सवाल कि ये किसको परचेज करना चाहिए और किन के लिए बेस्ट है। जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि गेमिंग पर्पस के लिए, तो गेमिंग पर्पस के लिए ये लैपटॉप्स नहीं है, क्योंकि हैवी लोड्स को ये लोग नहीं ले पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इसका ग्राफिक कार्ड आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये ग्राफिक कार्ड इतना बेस्ट दोनों में है नहीं, तो जिस वजह से इसमें कोई हैवी गेम चलने की आप उम्मीद कीजिएगा मत कि यहाँ पर ये कोई हैवी गेम यहाँ पर चला पाएंगे। इन दोनों में अगर बेस्ट की बात की जाए तो बेस्ट आपको यहाँ पर इस प्राइसिंग में मिल रहा है। भले ही 1,000 आपको ये ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इसका जो फीचर्स हैं वो बेस्ट फीचर्स हैं इसके मुकाबले। तो यहाँ पर आपका अल्ट्राबुक बेस्ट है आपका नोटबुक के मुकाबले।